नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत औषधीय पादपों में हम इस लेक्चर में चिरायता के बारे में अध्ययन करेंगे। जो चिरायता एक छोटी जड़ी बूटी है जिसकी हाइट 5 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है जो चिरायता की अक्षूप है। जो चिरायता का प्लांट है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी पत्तियां होती हैं लंबी लंबी और एक छोटा सूप जिसकी हाइट 5 से 15 सेंटीमीटर छोटी, और ये एक आयुर्वेद में जड़ी बूटी के रूप में यूज ली जाती है। सबसे पहले हम चिरायता के पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो इसको संस्कृत में किरात, किरातिक्त, कैरात, किरातक, कांडतिक्त, भूनिम्ब और रामसेनक, इन नामों से हम इनको पुकारते हैं। चिरायता के जो क्षेत्रीय नाम हैं इनमें हिंदी में इसको चिरायता, चरेता और चिरायता बोलते हैं। गुजराती में इसको करियायतू, बंगला में इसको चिरेत, चिराता, नेपाली में इसको निम्ब और अंग्रेजी में हम इसको चिरेटा के नाम से जानते हैं। इसका चिरायता का जो बोटनिकल नेम है ये है सवेर्टिया चिरायता या सवर्चिया चिरायता भी इसको बोलते हैं। जो जेंटियानेसी परिवार से संबंधित है। आचार्य चरक ने इसको स्थानीय शोधन, दर्शन निग्रहण, महाकषाय और तिक्त स्कंद के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाघभट्ट ने इसको अर्घवादी गण के अंतर्गत उल्लेख किया है। अभी चिरायता के जो बाह्य आकृति विज्ञान यानी वानस्पतिक परिचय, तो ये 5 से 15 सेंटीमीटर ऊंची छोटी जड़ी बूटी है जो उत्तर गर्म प्रदेशों में भूटान तक और खासिया के पहाड़ों में चिरायता के सूप पाए जाते हैं। इसका जो उपयोगी भाग है तो ये ज़्यादातर इसके उपयोगी जो पत्तर हैं वही काम में ले जाते हैं। इसके अलावा इसके जो पंच अंग हैं यानी जो पूरी जड़ी बूटी है उसका आयुर्वेद में यूज लिया जाता है। इसके महत्वपूर्ण फाइटो घटक जो जेंटियोपिसरी, आइसोबेली, सीपोलिन, चिराटोल, स्वेरचिन, मैंगीफेरिन, चिराटोल, ये इसके महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं। जो इसके केमिकल कंपोजिशन है चिरायता का, इसमें आफेलिक एसिड, चिरातिन, कैल्शियम, राल और ग्लूकेसाइड पाया जाता है। चिरायता के रस पंचक के बारे में, तो चिरायता का जो रस होता है ये तिक्त, गुण लघु और रुक्ष, शीतवीर्य और कटु विपाक वाला होता है। जब भी एग्जाम में किसी भी प्लांट के बारे में पूछा जाता है तो हमको रस पंचक उसके ट्रिक के साथ हम याद करेंगे और इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चिरायता का रस तिक्त रस है, गुण है वो लघु और रुक्ष, शीतवीर्य और कटु विपाक वाला होता है। जो कफ और पित्त का शमन करने वाला, चिकित्सा की दृष्टि से जो इसके यूज हैं चिरायता के, तो चिरायता स्थानीय शोधक यानी स्तन के दूध को शुद्ध करने वाला, जवरनाशक, कर्मीघन, शोथर यानी सूजन के रोधी और रक्तपित्त हर यानी रक्त स्राव के विकारों में उपयोगी
औषधि है। चिकित्सा के उपयोग में इसको बुखार में यानी ज्वर में धान्य चूर्ण के साथ काढ़ा बुखार के साथ इलाज के लिए उपयोगी है। शोथ यानी सूजन तो पुनर्नवा काढ़े के साथ। किराटिकता यानी चिरायता को सूठी का पेस्ट सूजन में लाभकारी है। रक्तपित्त यानी चंदन चूर्ण के साथ चिरायता चूर्ण रक्तस्राव में लाभकारी है। कर्मी यानी गुड़ के साथ चिरायता का काढ़ा कर्मियों के बाहर निकालने के लिए उपयोगी है। तो ये है चिरायता के औषधीय उपयोग। इसकी जो चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम तथा इसका काढ़ा है वो 50 से 100 ml के बीच में इसका यूज लेना चाहिए। चिरायता के योग से बनने वाली जो औषधियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं इनका नाम है आयुर्वेद में सुदर्शन चूर्ण, किरात आदि क्वाथ, किटिका दही चूर्ण, किरात्यादि आरिष्ट। तो ये चिरायता की औषधियाँ हैं। हमने आपको चिरायता का पेड़ दिखाया है। ये एक छोटी एक सूप है। इसके पत्तर हैं ये भाला आकृति के जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाले के समान दिख रहे हैं। पुष्प हैं जो हरे हरित पीत और बैंगनी रंग के छोटे छोटे गुच्छों में इसके लगते हैं। तो इस लेक्चर में हमने चिरायता जिसको किरात भी बोलते हैं, कालमेघ भी बोल सकते हैं, भूनिम्ब भी बोला जाता है, के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, उसको पहचानने की कोशिश की। धन्यवाद। जो नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा ये रहेगा परवल, जो जिसको पटोल भी बोलते हैं, जिसकी सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है और इसका आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान है इसका परवल का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे परवल के बारे में। धन्यवाद।